हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था वेरिएशन एंड चेंजेस इन सप्लाई के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉस्ट क्या होता है। सी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। सी व्हेन एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हैज़ टू यूज़ वेरियस इनपुट लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। सी चिल्ड्रन, जब एंटरप्रेन्योर अगर प्रोडक्शन चालू करता है प्रोडक्शन सिस्टम, तो उसको काफ़ी सारे इनपुट्स को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, है ना। सो ही हैज़ टू मेक पेमेंट्स फॉर सच इनपुट। द एक्सपेंडिचर इनकर्स ऑन दिस इनपुट इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन आउटपुट। सो चिल्ड्रन, फिर वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, लेबर को रखेगा, है ना, जब भी वो प्रोडक्शन चालू करेगा तो इन सब पे जो पेमेंट करता है वो सारे इनपुट्स पे, ये सब जो इनपुट्स पे अगर वो एंटरप्रेन्योर पेमेंट करता है तो उस इनपुट पे जो पेमेंट जा रहा है उस पेमेंट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई बात समझ में। तो अगर समझो, अगर वो ज़्यादा आउटपुट बनाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में कि मतलब प्रोडक्शन के लिए जो भी कॉस्ट लगता है, चाहे वो रॉ मटेरियल में लगे, लेबर में लगे या किसी में भी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। आई बात समझ में। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हो गया। सो कितने टाइप के कॉस्ट है चिल्ड्रन? सी चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट टोटल 3 टाइप के कॉस्ट है। आई बात समझ में। चलिए सबसे पहला कॉस्ट हम समझते हैं, दैट इज द टोटल कॉस्ट। Total cost TC is the total expenditure incurred by a firm on the factor the production require for the production of goods and services. Total cost is the sum of total fixed cost TFC and total variable cost TVC at various levels of output. अब टोटल कॉस्ट क्या होता है चिल्ड्रन? कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उस पर जितना भी मेरा कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, जितना भी एक्सपेंडिचर उस पर इनकर्ड हो रहा है, उस एक्सपेंडिचर को मैं बोलूँगा टोटल कॉस्ट। आई बात समझ में। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है? जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे मेरा अगर पैसा लग रहा है, ठीक है, या एक्सपेंडिचर मेरा इनकर्ड हो रहा है, तो उससे मैं कहता हूँ टोटल कॉस्ट। आई बात समझ में। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है? ये सम होता है। सम मतलब क्या? प्लस। किसको प्लस करना पड़ेगा मुझे? TFC यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट और TVC यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आई बात समझ में। तो इसीलिए टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला बनता है चिल्ड्रन, वो क्या है? TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। आई बात समझ में। यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आई बात समझ में। क्लियर हो गया। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सी फॉर इंस्टेंस, इफ TFC इज ₹240 एंड TVC इज ₹260, देन टोटल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज। अब मान लो अगर मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट 240 है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 260 है, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया? सी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC इज इक्वल टू 240 प्लस 260, तो मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा 500 रुपीज़। आई बस समझ में क्लियर हो गया। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट निकाला जाता है। TFC और TVC को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगा कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उस पर जितना भी मेरा पैसा लग रहा है, जितना भी एक्सपेंडिचर्स पे इनकर्ड हो रहा है, उसको मैं क्या बोलूँगा? टोटल कॉस्ट। आगे बात समझ में क्लियर होगा। तो ये पहला टाइप था। चलिए अब सेकेंड टाइप हम देख लेते हैं, दैट इज एवरेज कॉस्ट। Average cost AC refers to the total cost of production per unit. It is calculated by dividing total cost TC and to total quantity TQ thus. अब चिल्ड्रेन, एवरेज कॉस्ट क्या होता है कि जो भी टोटल कॉस्ट बनने में, अगर समझो मेरे को इतना खर्चा आया, तो एक यूनिट बनाने में यानी कि पर यूनिट बनाने में मुझे कितना खर्चा आएगा? आई बात समझ में। उससे ही मैं कहता हूँ एवरेज कॉस्ट। तो ये किस तरह से मिलेगा? जब मैं टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो इसीलिए AC की क्या फॉर्मूला है? TC अपॉन TQ। ये क्या है? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है। आई बात समझ में। चलिए इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। सी फॉर एग्जांपल, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज ₹80, देन द एवरेज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज। अगर मान लो 2 यूनिट में बनाता हूँ कमोडिटी का, ठीक है, और उसकी जो कीमत है, ठीक है, वो कितनी है? 80 रुपीज़ दोनों कमोडिटी की। तो एक कमोडिटी का कितना रुपीज़ हो जाएगा? ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? एवरेज कॉस्ट TC अपॉन TQ इज इक्वल टू, अब TC यहाँ पे कितना है हमारा? टोटल कॉस्ट कितना है हमारा? 80। आई बात समझ, तो लिख दूंगा 80। और टोटल क्वांटिटी कितना बनाया मैंने? 2। तो मेरा एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा? सी ये हो जाएगा ₹40। आई बात समझ में कि अगर मैं 2 यूनिट 80 रुपये में बनाता तो एक यूनिट कितने में बनाऊंगा? 40 रुपये में। आई गई बात समझ में। तो जो एक यूनिट, ये जो पर यूनिट का हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, दैट इज़ द एवरेज कॉस्ट। क्लियर हो गया? आई बात समझ में। तो चलिए अब हम थर्ड टाइप देख लेते हैं, दैट इज़ अ मार्जिनल कॉस्ट। सी मार्जिनल कॉस्ट MC इज द नेट additional made to the total cost by producing one more unit of output thus। अब मार्जिनल का मतलब होता है चिल्ड्रन एडिशनल।
आई बात समझ में। तो जो भी आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, अगर उस पर एडिशनल, ठीक है, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड होता है तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आई बात समझ में, ठीक है। जो भी आपका टोटल कॉस्ट है उस पर अगर एक यूनिट बढ़ाने की वजह से अगर आपका कॉस्ट बढ़ता है एक यूनिट का, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आई बात समझ में। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है चिल्ड्रन? सी MC इज इक्वल टू TC माइनस TC। अब देखो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या लिखा है, MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। अब ये TCN और TCN माइनस 1 का मतलब क्या? सी देखो, वेयर TCN का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट एंड TCN माइनस 1 का मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट। मतलब क्या कि देखो मार्जिनल जो कॉस्ट है इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो आपका नया कॉस्ट आया वो उसको माइनस करो आपके पुराने कॉस्ट से। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ TC of producing 2 unit is 200 and TC of producing 3 unit is 240, then marginal cost is calculated as। अब मान लो चिल्ड्रन कि मैं 2 यूनिट बनाता था, ठीक, कितने रुपए में बनाता था? 200 रुपये में, ठीक है। लेकिन मेरे 3 यूनिट बनाया, मैंने 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाया, कितने रुपये में बनाया? 240 रुपये में। आई बात समझो। तो एडिशनल जो कॉस्ट आया उसे मैं कहूँगा मार्जिनल कॉस्ट। तो ये कैसे निकालेंगे? निकलेगा MCN इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। तो देखो TCN का मतलब होता है न्यू कॉस्ट, आई बात समझ में, और TCN माइनस 1 का मतलब होता है प्रीवियस कॉस्ट। आई बात समझ में। तो देखिए, तो मैंने 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाया, कितने में बनाया? 240, तो वो यहाँ लिख दिया। लेकिन मेरा जो टोटल था वो कितना था? 200 रुपीज़। आई बात समझ में। कितने यूनिट बनाया करता था? 2 यूनिट बनाया करता 200 रुपये में, ठीक है। और मैंने 3 यूनिट बना दी 240 में। तो जो 240 मेरा नया कॉस्ट है वो यहाँ लिखूंगा, 200 यहाँ लिखूंगा। तो मतलब मेरा जो एडिशनल कॉस्ट कितना लगा? वो लगा मेरा ₹40। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चुनिए कि रिवीजन देख लेते हैं हम। सी रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में। सबसे पहले क्या देखा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है कि जो भी टोटल एक्सपेंडिचर लगता है मेरे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। आई बात समझ में। टोटल एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विस बाय अ फर्म ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या? इसका फॉर्मूला है TC इक्वल टू TCF प्लस TBC। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने क्या देखा? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट बनाने का मुझे कितना खर्चा आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? AC इज इक्वल टू TC अपॉन TQ। TC का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट। TQ का मतलब क्या होता है? टोटल क्वांटिटी। क्लियर? उसके बाद थर्ड हमने क्या देखा? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? नेट एडिशनल कॉस्ट मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट। एक और यूनिट बनाने की वजह से जो भी टोटल कॉस्ट में जो एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाता है, ठीक है, एडिशनल खर्चा जो आ जाता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? MCN इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? सो चिल्ड्रन, आपको एक एक्टिविटी भी दी है, ठीक है। तो चलिए हम एक्टिविटी भी कर लेते हैं। सी फाइंड आउट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43 पे एक एक्टिविटी दी है, येलो कलर का बॉक्स होगा, ठीक है। तो उसमें ना हमको कुछ सॉल्व करने बोल रहा है। क्या सॉल्व करने बोल रहा है? चलिए देख लेते हैं। See, if a firm produces 600 unit of a commodity in a day and incurs a total cost of ₹30,000, calculate average cost। तो यानी कि जो वो एक्टिविटी दी उसमें हमको एवरेज कॉस्ट फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि एवरेज कॉस्ट कैसा फाइंड करना है। देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है? TC अपॉन TQ। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना है? 30,000 और टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारी? 600। तो जब 30,000 को 600 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्यूशन से। वी नो दैट, हमें पता है क्या कि AC इक्वल टू TC अपॉन TQ, यानी कि 30,000 डिवाइड बाय 600। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 50। आई बात समझ में। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एवरेज कॉस्ट। आई बात समझ में चिल्ड्रन, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। क्लियर? सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।